Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 5A, chapter 5, questions of Oxford Mathematics T38 edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन लाइन सेगमेंट का क्या फार्मूला है और उस फार्मूले को हम यहाँ ड्राइव करेंगे। तो अगर मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस से मिलके बनी होती है और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है वो रीजन होता है। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ली हुई है और इसके ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी लिए हुए हैं। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स हैं। तो और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x1 y1 और x2 y2 है। तो इनके बिटवीन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो d इक्वल होता है x2 प्लस माइनस वाई टू एक्स वन माइनस होल y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम ड्राइव करते हैं कि कैसे ये किसके इक्वल होता है। यहाँ पर नोट करो कि अगर मैं यहाँ बी से एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करूं और इसी तरह एक हॉरिजेंटल लाइन ए से इस वर्टिकल एक्सिस की तरफ ड्रॉ करूं, तो ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मैं नाम दे देता हूं सी। तो आप नोट करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ए सी बी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी को में जो ये लेंथ है ए बी, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कहलाता है। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? ये देखें कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल राइट एंगल है उसके ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और जो लेंथ यहाँ पर ए सी है, इस लेंथ को हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस या बेस भी कहते हैं। तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जिसको हम बेस का नाम देंगे। और जो लेंथ है बी सी, इसको वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर लिख लें। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस की हेल्प से आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जो लेंथ है ए बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट करो कि जो बेस है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए सी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वो x2 माइनस x1 होगा। और इसी तरह जो वर्टिकल डिस्टेंस है बी सी के बिटवीन, वो आपको मालूम है, आपने ग्रेडियंट लेते हुए आपने इसको किया था कि कैसे हम लेते हैं। तो वो है y2 में से अगर y1 को मैं लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिख दूंगा y2 माइनस y1। अब आप b जो है बेस है, इसका स्क्वायर क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे और ये वैल्यू भी एज इट इज लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ए बी लेंथ आ जाएगी और ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये हमारा ड्राइव हो गया है। इस डिस्टेंस फार्मूले को आपने 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस या लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है इसी फार्मूले की हेल्प से हमने सॉल्व करना है। अब हम यहाँ क्वेश्चन 1 का पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए यहाँ एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स ए एंड बी है, उनके बिटवीन जो लेंथ है यानी डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ए बी डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए बी और इसके अराउंड एब्सोल्यूट लगा देंगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी है। जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है उसका हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे और ये फार्मूला है x2 माइनस प्लस एक्स वन वाई होल टू स्क्वायर। माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि x1 x2 और y1 y2 कौन सी वैल्यूज हैं। देखिए ये पॉइंट ए है, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और जो सेकंड वैल्यू है इसको हम
वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट वैल्यू को मैं x1 रख लेता हूँ और सेकंड को y1। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट के की फर्स्ट वैल्यू को हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे और सेकंड वैल्यू को हम y कोऑर्डिनेट कहेंगे, और इसके अकॉर्डिंग इसके वो मैंने x2 y2 नेम दे दिया। अब ये यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज मेंशन कर दी हैं। अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, x2 वैल्यू आ रही है 9 और x1 वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, तो ये 9 माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो y2 क्या होगा यहाँ पर 7, और y1 कितना दिया हुआ है -3, तो ये -3 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा हमारे, इसके होल स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 स्क्वेयर 7 स्क्वेयर, और ये 7 माइनस 3 4 स्क्वेयर, और ये इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये 7 स्क्वेयर 49 प्लस 4 स्क्वेयर 16। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 49 प्लस 16 कितना होगा 65। तो 65 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 65 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जो डेसिमल में वैल्यू बनती है कैलकुलेटर से वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 65 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ रही है 8.06, तो ये आंसर आ गया है 8.06। Question 1 part B, find the length of the line segment joining the points C36 and D-59। देखें ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके एक लाइन पर ये लाई करते हैं, इनके बिटवीन जो लेंथ होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ ऑफ सी डी हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ सी डी लेंथ किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, और उस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सी डी की वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखें ये डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर जो c की जो फर्स्ट वैल्यू है इसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो सेकेंड वैल्यू है उसको हम y कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। तो ये पहली वैल्यू को मैंने x1 दे दूंगा और दूसरे को y1। इसी तरह d में जो पहली वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट, इसको x2 नेम देंगे, और जो सेकेंड वैल्यू है उसको वो y2 का हम नेम दे देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो x1 और x2 की वैल्यूज हैं ये हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो x2 दिया हुआ है वो -5 है, और माइनस फार्मूले का एज इट इज, और x1 वैल्यू दी हुई है 3, तो ये 3 एज इट इज होल स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर y2 जो है वो हमारे पास 9 है और y1 6 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब आप इसका होल का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट हमने ले लिया। अब आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी ये आ गई -5 -3 -8 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 3 होल स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, -8 होल स्क्वायर होता है 64, और ये होता है 3 स्क्वायर 9, और यहाँ पर हम ये स्क्वायर रूट भी मेंशन कर देंगे। तो 64 प्लस 9 जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास आंसर आएगा 73 के इक्वल होती है ये वैल्यू। तो स्क्वायर रूट 73 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 73 है, इसको हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 73 का आंसर डेसिमल में क्या बनता है 8.544। तो यहाँ हम लिख लेंगे वैल्यू 8.54, और ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 1 पार्ट सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ई -1 4 एंड एफ 8 -3। आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है इन दोनों पॉइंट्स ई एंड एफ के बिटवीन, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ई और एफ के बिटवीन डिस्टेंस को हम ई एफ एब्सलूट लिख लेंगे, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो यहाँ पर पॉइंट ई है इसका फर्स्ट वैल्यू को x कोऑर्डिनेट कहते हैं और सेकंड वैल्यू को y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसको हम x1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे y1 से, और इसी तरह f में
के जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, फर्स्ट वैल्यू x2 है और सेकंड है y2 है। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को, और उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पर है 8 और x1 की वैल्यू है -1, तो ये माइनस फार्मूले का एज इट इज़ लिखेंगे और ये -1। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन को हम ब्रैकेट लगा लेंगे और ये ब्रैकेट फार्मूले की एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, y2 की रिप्लेस पे -3 लिखेंगे और माइनस फार्मूले का, और y1 की रिप्लेस पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पर होल स्क्वायर ले लेंगे। अब आपने यहाँ पर देखें कि ये होल स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, और नेक्स्ट हम इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस माइनस 11 कितना होता है, 8 प्लस 11 हो जाएगा, और 8 प्लस 11 सॉरी 8 माइनस माइनस 1 8 प्लस 1 होगा, और 8 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी -3 -4 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 प्लस 1 होल स्क्वायर 9 स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस -7 होल स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 81, और -7 होल स्क्वायर कितना होता है, -7 मल्टीप्लाई -7 तो 49 आएगा, और इसका होल का स्क्वायर रूट ले लें। अब ये इसको सम करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 130 स्क्वायर रूट। अब ये 130 स्क्वायर रूट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11.40। तो ये आंसर आ गया 11.40 है। इसी तरह अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जी एंड एच। यहाँ पर देखिए आपने इन जी और एच के बिटवीन जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जी और एच के, जी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -10 इस, और एच के कोऑर्डिनेट दिए हुए -4 -7। तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं जी के कोऑर्डिनेट्स को, और h के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। और इनकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। इस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो लेंथ बनती है डी की, वो बनेगी जी एच लेंथ इक्वल होगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, -4 माइनस, और g की वैल्यू दी हुई है -10 होल स्क्वायर। अब आप देखें इनको सेपरेट करने के लिए दोनों साइन को यहाँ पर बीच में हमने ब्रैकेट लगा दिया है, और प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए -7, और y1 दिया हुआ है 2, तो ये माइनस फार्मूले का, और ये 2 एज इट इज लिख दिया है होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस माइनस +10 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी -7 -2 कितना होता है, -9 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी -4 +10 होता है 6 स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी -9 होल स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू 6 स्क्वायर 36 + 81 आ जाएगी। और अब हम यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट भी हम मेंशन कर देते हैं, और ये नेक्स्ट 36 + 81 को जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 117 स्क्वायर रूट, और इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 10.81। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10.816, और इसको 3SF वैल्यू तक लिखना है, तो लेफ्ट से राइट 3 डिजिट्स काउंट करें, और नेबरिंग डिजिट्स अगर 5 या 5 से स्मॉलर है तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये देखिए 5 से स्मॉलर है नेबरिंग डिजिट्स, तो ये 10.8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन 2 में आप देखें कि यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। उन दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिया हुआ है, और आपने पी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिस्टेंस दिया हुआ है 10, वो हम यहाँ लिख देते हैं 10, और x2 x1 और y2 y1 की क्या वैल्यूज़ है, तो उसको हम देखते हैं। देखें यहाँ पर जो पॉइंट ए है, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको x1 कहते हैं, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इसे y1। इसी तरह बी के जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, फर्स्ट वैल्यू को हम x2 और सेकंड वैल्यू को हम y2 का नेम देंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 और x1 है p, तो ये 0 माइनस पी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एज इट इज, और y2 की यहाँ पर वैल्यू है p और y1 है 0, तो ये y2 p माइनस 0 होल स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, और इसका यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ नोट करो कि 0 माइनस पी किसके इक्वल होता है, माइनस पी होल स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये पी स्क्वायर के इक्वल होगी वैल्यू, और ये वैल्यू माइनस पी होल स्क्वायर माइनस पी इंटू माइनस पी होता है, तो ये भी पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2p² स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू 10। अब आपने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, लेफ्ट पे भी और राइट पे वैल्यूज के अगेंस्ट भी, तो ये लेफ्ट पे 10 स्क्वायर और राइट पे 2p² होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2p² इक्वल टू 100, और यहाँ पर ये p² इक्वल होगा 100/2, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं p² इक्वल टू 50। अब आपने कैलकुलेट करना है p की वैल्यू को, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो 50 का स्क्वायर रूट p और p² का स्क्वायर रूट p आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 50 स्क्वायर रूट 7.07, तो ये आंसर आ गया है 7.07। और p की ये जो वैल्यूज हैं ये प्लस माइनस में है, तो यहाँ प्लस माइनस के रूट 50 और प्लस माइनस 7.07 होंगी, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये आंसर है।